और किस तरीके से डिटीरिएशन आई और किस तरीके से ये जो हमारी जो फ़ौज है, मैं ज़्यादा नहीं चाहता लोगों को कहता हूँ कि वो देखें किस तरीके से हमारी फ़ौज जो है अपनी ज़ाती मफ़ाद जरनैल ख़ास तौर पे उनको ये कौमी मफ़ाद की तरीके से पेश करते हैं और फिर इस मुल्क को लूटते हैं। चौधरी शुजात हुसैन की बहनें भाई के खिलाफ सामने आ गईं। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैसरा और सुमेरा इलाही ने कहा, मेरे भाई चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हमारे घर पर छापे पड़वा रहे हैं। इलाके के लाठी से निकलने वाली महाजिर कौमी मूवमेंट की इंतखाबी रैली इस वक्त फेडरल बी एरिया से गुजर रही है। जो बहुत अच्छा आपने तजिया किया था। ये जो सेशन है आदिल, हम 2-3 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, हमने देखना है कि ये जो 8 तारीख है इस तक जो हम जा रहे हैं आपकी जंग में, गेम ऑफ नर्व्स में 2-2.5 सालों के घमासान के जंग, हाथियों के लड़े, लोग मारे गए, कुटे गए, तबाही फैली इस मुल्क में, और उसके बाद फाइनली आपको ये राइट मिल गया है कि आपने जाकर वोट कास्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में चुनाव से पहले इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा घमासान हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के फौजी जनरल इस वक्त बुरी तरीक़ा से फंस चुके हैं कि वो इमरान खान को हटा करके नवाज़ शरीफ को कैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाए, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई और 80 से 60% के करीब जनता इमरान खान के साथ है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वो क्या हालात होंगे नज़र आ रहा है, कुछ लोग पेशन गोइयां कर रहे हैं। मेरे पास भी खबरें हैं, मेरे पास पीटीआई के कैंडिडेट्स की भी खबरें हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और 8 तारीख और उसके बाद और एक बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनी है, वो आपने बल्कि ब्रेक की थी कि टर्म्स ऑफ सरेंडर के फौज जो है हथियार डालने, इमरान खान के सामने हथियार डालने के लिए क्या उनसे मिन्नतें तरले कर लें। जी आदिल सर, लेटेस्ट खबर ये है कि आज करक के अंदर जो कुछ हुआ है वो देखते हुए, अवाम का रद्द अमल देखते हुए सर्वेज वगैरह भी हो रहे हैं। आज तो टाइम मैगजीन ने भी लास्ट गैलप का सर्वे लिख दिया था पिछले आर्टिकल में, जितनी उनकी कुत्ते वाली टाइम मैगजीन की हुई, उसके बाद अब टाइम मैगजीन ने भी आज लिख दिया है कि 60 से 80% इमरान खान के सपोर्टर हैं। टाइम मैगजीन ने भी लिख दिया। अंदाजा करो आप, अपनी बात पे मुकर गए हैं वो। गैलप का फेक सर्वे उन्होंने कोट ही नहीं किया, उन्होंने कहा जी 60 से 80% इमरान खान पॉपुलर है। दुनिया पूरी की पूरी बोल रही है, अमेरिका में बैठे हुए लोग भी बोल रहे हैं, टाइम मैगजीन, मेन स्ट्रीम मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया बोल रहा है कि पूरा इलेक्शन इन जर्नलों ने रिग किया हुआ है और अमेरिका इनका बाप बन के जो है इसके ऊपर 2 नंबरी कर रहा है। हमारी अपनी हुकूमत 2 नंबरी कर रही है। इतना नंगा ना कभी अमेरिका हुआ, ना कभी जर्नैल हुए हमारे, जो अब हो रहे हैं मेरे और आपके जैसे लोगों की वजह से और हमारे साथ सपोर्टर्स की वजह से, जो खुल के अपनी कुर्बानियां दे के हर किस्म की बदमाशियां बर्दाश्त करके पाकिस्तान से बाहर भी, ये यहाँ पे यूके में खास तौर के ऊपर मेरे साथ जो ये बदमाशियां कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से इल्म है, लेकिन उसके बाद भी सर आदिल ये जरा देख ले यार, जी पहली सर, डेथ एनिवर्सरी है स्ट्रॉन्ग मैन डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। मेरी बड़ी जाती इनसे ताल्लुकात थे, किसी ने याद भी किया इस आदमी को, किसी ने को चू भी की। ये जब मिट्टी में जाते हैं आदिल, कोई नहीं याद करता। ये फिरौन आसिम मुनीर, ये साहिर शमशाद, ये नदीम अंजुम, ये फैसल नसीर, ये कौन सी सोच रखते हैं आदिल, ये जरा देखें। सर यही तो बात है सारी की सारी। जमीन खा गई, आसमान कैसे कैसे। आर्मी ग्रेवयार्ड रावलपिंडी के अंदर आप एंटर हो, खब्बे पासे देखें, सीनियरिटी के हिसाब से, वीआईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से ग्रेवयार्ड में एंटर होते ही खब्बे पासे यार्ड जो है वो 3 और 4 स्टार के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। ये तो वहां पे आप जाकर देखें हालत क्या होती है उन कब्रों की। फिर आप फैसल मस्जिद के जो बाहर वाले लॉन में देखें, वो मुझे गिले आ जाते हैं जनरल ज़ियाउल हक की साहिबजादी के, बार बार के बात ना किया करें हमारे अब्बू के बारे में। लेकिन आपके अब्बू सिर्फ आपके अब्बू तो नहीं थे ना बहन, मसला ये है कि वो बाकायदा तौर के ऊपर एक यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर भी थे। तो हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात जब करें तो उनके जिक्र के बगैर तो मुकम्मल नहीं हो सकती ना, बात तो ये है। लेकिन सर आप देखें कि चलो उनका तो फिर भी जो है वो एक ज़ियाउल हक का तो जो था एक प्रोसेशन था, जनाजा था, वो दुनिया ने देखा। वो उन्होंने जो एक हाइप क्रिएट की थी इस्लामाइजेशन की, वो उस वजह से बेतहाशा एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर था, लोग रो रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता, तारीख मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, हमें गलत पढ़ाई गई। हमें ये नहीं बताया गया कि 80 की दिहाई में जो डॉलर आए थे
उसने हमारे मुल्क को क्या दिया। क्लाशनकोफ कल्चर हम लिखते हैं, हेरोइन कल्चर हम लिखते हैं, ये मैं नहीं बताया गया कि ये जर्नैल जो हैं जो कि एक अपनी टोयोटा करोना स्टाफ कारों के ऊपर खुश थे, उन्होंने मर्सिडीज स्टाफ कारों से नीचे उन्होंने आया ही नहीं। नॉन कस्टम पेड बुलेट प्रूफ जो है वो लैंड क्रूजरों से नीचे वो चलते ही नहीं है। और जो मौलवी जो थे ये डीजल के आसपास के जो साइकिलों के ऊपर थे, वो अब लैंड क्रूजरों के उस वक्त पंजारों पे आए, अब लैंड क्रूजरों के अलावा चलते ही नहीं है। तो ये करामात हैं जो कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर की हैं। लेकिन अब आप देख लें कितने लोग वहां पे जाते हैं, क्या है, कितने जो है वो बड़े लीडर हैं। एजाजुल हक भाई के साथ जो है उनके साथ भी सलाम दुआ भी है, इज्जत का एक इज्जत वाला तल्लक वास्ता भी है। लेकिन आप देख लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, तो फिर भी वो कितने एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं या कोई कितना एक उनकी जो है वो स्टैंडिंग है, वो भी आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन बहरहाल वहां तक तो जो है ये देखने में आया कि जनरल ज़िया-उल हक ने अपनी जात के लिए वो काम नहीं किया, अपने बच्चों के लिए वो काम नहीं किया जो उनके बाद से शुरू हुआ, जो कमर्शलाइजेशन और जो मटेरियलिज्म उनके बाद जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। अपनी जात के लिए तो नहीं लेके आए, खुद तो वही वेस्टर्ज वाला जो उनका एक आर्मी चीफ का घर मिलता है उसी के अंदर वो लोग रह रहे हैं, उनके असासे सारे बड़े क्लियर हैं। लेकिन उनके बाद जो कल्चर वो इंट्रोड्यूस करके जो दरवाजा वो खोल गए थे, उस दरवाजे को दोबारा उनके बाद आने वालों ने जिस तरह इस्तेमाल किया, वो मुकम्मल तौर के ऊपर गुलाम बन के बैठ गए। अयूब खान ने भी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स तो लिख दी थी ना कि मास्टर नहीं चाहिए फ्रेंड। ये तो सर जो है वो वाकई उनको मास्टर मान के सर्वेंट, उनके सर्वेंट्स बन के आदिल मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना, साहिर शमशाद जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, जब इससे पूछा गया ये कह रहे तो किसी ने इनको रिकमेंडेशन दी थी कि इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह करें, कैसे आपको अमेरिका के उससे जो उनका शिकंजा है आपकी फौज के ऊपर, मिलिट्री माइट के ऊपर, फलाने के, बहुत एक मुफस्सल डिटेल्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम दिया था चंद लोगों ने। तो ये कहता पता है क्या है, वो नहीं मानेंगे। तो वो बंदा कहता है सर मुझे समझ तो आ गई थी। मैंने कहा सर कौन नहीं मानेगा? कहते वो अमेरिका नहीं मानेंगे। ये उस वक्त सीजीएस था बाजवे का। हाँ यार आदिल, खैर आदिल चले आदिल जरा हम बात करते हैं इनकी, तो हम क्लास लेते रहेंगे जब तक ये टूटेंगे नहीं। इनको मेन फोकस हमारा जो है वो 8 फरवरी को आप लोग जो है, ये पहला हमारा मरला है, करारदादे हकीकी आजादी पेश हो रही है 8 फरवरी को। लेकिन पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आप 8 फरवरी को जाके वोट डालें। अच्छा पहले आदिल उससे पहले ये जो आपका बड़ा दोस्त है ये अंसार, मेरा दोस्त, मैंने क्या लिखा है वो भी दिखा दें इसके बारे में। जी आदिल, तमाम तर बैनुल अक़वामी मीडिया की नजरें पाकिस्तान पर है। ओवरसीज पाकिस्तानीज जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है उन सब की नजरें पाकिस्तान पर है। सबको वो टेलीफोन किए जा रहे हैं। साथ साथ बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट उनकी नजरें पाकिस्तान पर हैं। डोनाल्ड लू किसी कोने में छुपकर बैठकर वो भी टीवी देख रहा है, वो भी सोशल मीडिया देख रहा है, उसकी नजरें पाकिस्तान पर हैं। और पाकिस्तान के अंदर बैठे तमाम तर ताकतवर, तमाम तर लोग, पाकिस्तान की अवाम, उन सब की नजरें भी एक दूसरे पर हैं। लिहाजा परसों अभी से चंद घंटों बाद ये फैसला हो जाना है कि पाकिस्तान किधर जाएगा। डिसाइसिव मूवमेंट है, तारीखी मूवमेंट है। नंगिस्तान की 76 साल तारीख में ये अहम तरीन एक दिन होगा जिस दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्या करना और किस तरह से आगे जाना है। ये एक रेफरेंडम है और ये इंतखाबात नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रेफरेंडम है कि इमरान खान होगा या इमरान खान नहीं होगा, क्योंकि सारे एक तरफ खड़े हो गए और खान दूसरी तरफ है। लिहाजा ये रेफरेंडम ये है कि खान होगा या इमरान खान नहीं होगा। ये सिर्फ आप लोगों के हाथों में है और आप लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन चंद मनाजिर पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारी वीडियोज आ रही है जो हैरानकुन मनाजिर हैं। एक तो जहां पर हम बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब को देखते हैं, लाहौर की गलियों में खड़े हैं और पूरा लाहौर जाग गया है। उनके आगे पीछे लाहौर के लोग खड़े हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। लाहौर जाग गया है, यानी पंजाब जाग गया है। लाहौर और पंजाब ही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, पाकिस्तान में अगली हुकूमत कौन बनाएगा। लिहाजा गैर मामूली मनाजिर है। सलमान अकरम राजा साहब की ये टीम है, अबूजर सलमान न्याजी यानी कि वो वकील हैं, बैरिस्टर्स हैं, जो खुलकर खड़े हो गए हैं कि जनाब इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, बेसिक राइट्स पाकिस्तान के अंदर मुअत्तल कर दिए गए हैं। लिहाजा ये वकला बरादरी, ये काला कोट, ये लॉयर्स, ये बैरिस्टर, ये पढ़े लिखे लोग, सड़कों के ऊपर ये नौजवान मौजूद हैं और अवाम के बीचों बीच मौजूद हैं। दूसरी तरफ जियो टेलीविजन का प्रोग्राम है और शाज़ेब खानजादा के प्रोग्राम में शोएब शाहीन को लिया जाता है और शोएब शाहीन साहब बाकायदा से वहां पर एक बड़ी जबरदस्त गेम करते हैं
और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं इस वक्त एक गैदरिंग में हूं, एक जलसे में हूं, और साथ वो मोबाइल फोन को घुमा देते हैं। तो लिहाजा जियो टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से जो तहरीक इंसाफ का जलसा है उसकी झलकियां भी वहां पर नजर आई हैं। तीसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के तमाम तरह अखबारात ने, चाहे अंग्रेजी हो या चाहे उर्दू हो, उन सब ने इमरान नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बाकायदा से डिक्लेयर कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान की फौज जितनी ज़्यादा बेनकाब हुई है उतनी कभी भी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ने अपनी मर्जी की सरकार बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फौजी जनरल इमरान खान को पूरी तरीक़ा से इस कैंपेन से आउट नहीं कर पा रहे। उस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चाल और ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह से इमरान खान के पॉपुलैरिटी को माइनस करने की कोशिश कर रही है उससे पाकिस्तान में और ज़्यादा हालत ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग चाहते हैं कि इमरान खान किसी भी तरीक़ा से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, जिससे पाकिस्तानियों को अपनी मर्जी का वोट डालने का अधिकार मिले। लेकिन ऐसा होने वाला पाकिस्तान में दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने फिर से ठान लिया है कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उससे पहले ही पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इस वक्त सड़कों पर निकल आई और लगातार यही मांग कर रही है कि इमरान खान को ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा हाई है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।